हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 30 और ये सारे प्रश्न किन्हीं ना किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण है। तो जो हम जानते हैं, जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। जो का वर्ग होता है वह किससे बोला जाता है? कंठ से। तो का खा गा घा। अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा जो हर वर्ग का वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो आंसर हमारा बी वाला सही होगा, तालु। इनमें से किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? इनमें से किन शब्द में री का प्रयोग हुआ है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा वृष्टि। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? आंसर हमारा बी वाला सही होगा, ई। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ठा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा छा, बी वाला। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा हमारा हा। कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अघोष का कॉन्सेप्ट ये होता है, पहला और दूसरा वर्ण जो हर वर्ग का होता है वो अघोष होता है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा दिख रहा है? पहला वर्ण हमारा चा है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 31। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है? जो टाठा डाढ़ा का जो वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट क्या है? अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है घोष व्यंजन। तो इसमें जो मैच कर रहा है या तो वो तीसरा होगा या तो वो फिर पांचवा होगा। तो हम देख लेते हैं मूर्धन्य कौन कौन से है। टा ठा, टा है, ठा है, डा है, ढा है, डा है। तो हमारा ये दूसरा वाला तो है ही नहीं इसमें आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तो ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? जो ओष्ठ होता है वो पा वाली लाइन है, पा, फा, बा, भा। तो इसमें दो ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं। एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है। महाप्राण का क्या कॉन्सेप्ट है? महाप्राण का कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा और चौथा वर्ण। घोष वाला है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जो चौथा वर्ग है ओष्ठ महाप्राण, जो चौथा वर्ग है इसमें देख लेते हैं। दूसरा कौन है? पा, फा। तो दूसरा इसमें नहीं है। चौथा जो है भा वाला, वो आंसर हमारा सही होगा। आंसर हमारा बी वाला सही होगा, भा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है?
इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो श जो है वो ऊष्म है, आंसर हमारा बी वाला सही है। मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण है। तो मूर्धन्य बताया हमने टा ठा डा ढा, तो चा जो है वो अपने आप हो गया गलत। अल्पप्राण मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा, ये भी गलत, दूसरा आया नहीं। टा ठा डा ढा, ये भी गलत। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पहला सही होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टा वाला जो पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। जो चा वर्ग होता है वो तालव्य से बोला जाता है। ता वर्ग होता है वो तालव्य से बोला जाता है। महाप्राण दूसरा और चौथा। अघोष वर्ण होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो चा छा जा झा, घा गलत है, छा यहाँ भी गलत है। तो जो चा छा है दो दूसरा है, ये भी गलत है। चा छा जा जा चौथा और चौथा, हमारा आंसर सही हो गया सी वाला। घा गा ड़ा ठा ता, इनमें से कौन कितने अघोष हैं पूछा गया है। कितने अघोष हैं पहला इसके मतलब या दूसरा वर्ड है। तो घा गलत है, घा गलत हो गया, गलत। का खा गा, का खा गा ये भी गलत। का खा डा ये भी गलत। टा ठा ये सही है, ये सही है। इसमें आंसर हमारा सी वाला सही हो गया। 2 कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ से कौन कौन से शब्द वर्ण बोले जाते हैं? जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। महाप्राण जो होता है वो तीसरा चौथा वर्ण होता है, दूसरा चौथा वर्ण होता है। घोष व्यंजन जो होते हैं तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे चौथा वर्ण कौन सा है। का खा गा और घा, क्या है? का खा गा और घा। तो आंसर हमारा जो सही होगा वो होगा, जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा घा। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। सी वाला जो है आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष का कॉन्सेप्ट वही है पहला और दूसरा। तो अघोष कौन सा है? पहला दूसरा कौन सा है? तीसरा है गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा आंसर पहला वाला ये सही हो जाएगा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है? कंठ और अल्पप्राण। अल्पप्राण का कॉन्सेप्ट ये है कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्पप्राण होता है। कंठ से बोलने जाने वाले कौन से वर्ण? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का कौन सा उदाहरण है? जो कंठ से बोले जाने वाले शब्द हैं वो है कावर का। कावर कौन से आते हैं? जो फा भी गलत है, था भी गलत है, ता भी गलत है। अल्पप्राण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहला,
तीसरा और पाँचवा। जो पाँचवा आंसर उसमें डी वाला सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ज्ञ वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ज्ञ वर्ग 2 वर्णों के संयोग से बना हुआ है, ज और य। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुरु कहते हैं, मीन्स पढ़ा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तो हमारा यहाँ पे जो महाप्राण का कॉन्सेप्ट है दूसरा और चौथा, घोष व्यंजन है तीसरा, चौथा और पाँचवा। तालव्य हो गया चा छा जा झा या, तो ये है झा है, ठा नहीं है, था भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चौथा वर्ण कौन सा है, जा झा। हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला सही होगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या वर्णमाला में 25 बताई गई है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चरित नहीं किया जा सकता? आंसर पहला हमारा सही हो जाएगा, स्वर के बिना। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला स्पर्श पार्श्विक ध्वनि है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो जो गा का उच्चारण स्थान वह कंठ है। इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है? इनमें से जो भा होता है वह अमानक वर्ण होता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वह है 52। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? जो इसमें से माँ है वो पंचमाक्षर होता है। निम्नलिखित में से कौन से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है? तो छा छा जा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? शा 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 और हा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल जो है नाक और मुंह से होता है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य मीन्स टाटा डाडा, अल्पप्राण मीन्स पहला तीसरा पांचवा, अघोष मीन्स पहला और दूसरा। तो टाठा डा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से जो आंसर हमारा सही होगा वह है टा। टा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो ता था दा धा ना। इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? जो री है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। री क्या है? संयुक्त व्यंजन। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग जो का उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ होता है। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना गया है? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना गया है? जो बी वाला है कॉमा, पॉइंट और कॉमा, यह अर्धविराम का चिन्ह माना गया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।